हालेलुया। मसीहा सृष्टि के लिए सेवकाय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर सा समय प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि मैं आप तक आ सकूँ। हालेलुया। जैसे आप सबों को पता है कि आज एतवार है, संडे है और संडे के दिन हमारी कलीसिया होती है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी जन आत्मा में एक स्थान में इकट्ठा है। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हर जगह पर एक समय पर मौजूद रहने वाला परमेश्वर है और निश्चित परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, इस वक्त मेरे साथ है, हम सबों के साथ है और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए कुछ समय हम वचन में जाएंगे और निश्चित इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे। हम निकालेंगे इस वक्त मत्ती उसका 15वां अध्याय और 32वें वचन से हम रीड करेंगे मत्ती उसका 15वां अध्याय और 32वां वचन। यहाँ पर हेडलाइन लिखी गई कि 4000 लोगों को खिलाना। 32वां वचन कहता है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि वो मार्ग में थक कर रह जाए। हालेलुया। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह के संग प्रतिदिन 10,000 से 15,000 लोग हमेशा रहते थे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे अद्भुत काम होते थे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते थे, रोगी चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं जो थी वो छुटकारा पाती थी और बहुत सारे वचनों का प्रसार होता था। हालेलुया। और बहुत सारे अलौकिक कार्य यीशु मसीह के द्वारा होते थे। एक समय ऐसा हो जाता है, यहाँ पर ऐसा लिखा है मत्ती 15वां अध्याय और 32वें वचन में कि यीशु अपने चेलों को बुलाता है और उन्हें कहते हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आती है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ को देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आ गए, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि वो मार्ग में जाकर थक जाए। हालेलुया। तब चेलों ने उससे कहा, हमें जंगल में कहाँ इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों को, मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टोकरों में से भरी 60 टोकरियां उठाई। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अध्याय में, इस वचन में किस प्रकार से यीशु मसीह ने अद्भुत अलौकिक प्रमाण से बहुत बड़ी भीड़ को तृप्त किया मछलियों से और रोटियों से। हालेलुया। लेकिन पहले वचन में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाने के बाद में चेलों को कहा कि मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आ रही है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ ये लोग 3 दिन से थे। हालेलुया। कितने दिन से? 3 दिन से थे और 3 दिन इन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। हालेलुया। आज बहुत सारे जगह पर एक दिन की उपवास प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारे लोग कमज़ोर हो जाते हैं। हालेलुया। उन्हें भूख लग जाती है। आप देखो, आपने भी अनुभव लिया होगा आप लोगों के जीवन में, अगर हम 2 टाइम का खाना नहीं खाते हैं तो हमारा कंडीशन क्या हो जाती है? हालेलुया। हम कमज़ोर हो जाते हैं, हताश हो, एकदम ऐसे हो, बेचैन हो जाते हैं जब हम खाना नहीं खाते। लेकिन यहाँ इस वचन में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि ये 3 दिन से मेरे साथ है। हालेलुया। 3 दिन से ये लोग मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी नहीं खाने को। हालेलुया। खाने को उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे 3 दिन से यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। और प्रभु ने कहता है कि मैं उन्हें भूखा
विदा नहीं करना चाहता। हालेलुया। देखो अब हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है, जो हमारी शारीरिक चिंता करता है, हमारी आत्मिक चिंता करता है। हालेलुया। हमारी मानसिक चिंता करता है, क्योंकि वही हमारी जीवन की रोटी है। वह हमारी आत्मिक और शारीरिक जीवन की रोटी है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि ये 3 दिन मेरे साथ है। हालेलुया। फिर भी इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हालेलुया। आप कितने दिन से प्रभु के साथ है और आपके जीवन में अभी तक आशीष नहीं है? हालेलुया। आप 3 साल से प्रभु के राज में होगे, फिर भी आप भूखे हैं। आप 5 साल से प्रभु के राज में हैं, फिर भी आप भूखे हैं। वे आशीष नहीं पा रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। हालेलुया। फिर भी आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, वे प्रभु के राज में आ चुके हैं, विश्वास कर चुके, फिर भी उनका जीवन उस ऊंचाई तक नहीं है जो वे अपेक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। वे प्रभु के साथ चल रहे हैं, फिर भी भूखे हैं। हालेलुया। क्या आप लोगों का जीवन ऐसा है? हालेलुया। आप प्रभु के साथ चल रहे हो, फिर भी आप भूखे हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि प्रभु आपको भूला नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको देख रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पूरे 3 दिन कंप्लीट हो चुके। हालेलुया। जैसे बाइबल में 7 अंक एक परिपूर्ण अंक कहा जाता है, उसी प्रकार से 3 अंक भी एक आशीषित अंक है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन ही जिलाए गए थे। हालेलुया। आप देखो बाइबल में तीसरा जो अंक होता है वो बहुत आशीषित अंक है। हालेलुया। मैं 3 दिन के आपको क्या क्या उदाहरण बताऊँ। 3 दिन की उपवास प्रार्थना है। 3 दिन में क्या क्या अद्भुत कार्य हुए हैं, किस प्रकार प्रभु ने तीसरे दिन लोगों से बातचीत की थी। हालेलुया। किस प्रकार प्रभु ने अद्भुत अलौकिक कार्य किए थे तीसरे दिन। हालेलुया। यीशु मसीह खुद तीसरे दिन जिलाए गए थे। और यहाँ पर यीशु कहते हैं कि ये 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु साथ में होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं था। सोचने की बात है हम लोगों को। कलीसिया, प्रभु उनके साथ था। पहले दिन भी प्रभु उनके साथ था। हालेलुया। दूसरे दिन भी प्रभु उनके साथ था, फिर भी कुछ नहीं था। तीसरे दिन भी प्रभु उनके साथ था, कुछ नहीं था। हालेलुया। आज आप प्रभु के राज में आ चुके हो, प्रभु में विश्वास कर रहे हो, कलीसिया आते हो, फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, प्रभु आपके ओर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रभु आपकी चिंता नहीं करता है। मुझे आपको कहना है कि प्रभु आपके जीवन में अलौकिक काम करना चाह रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ होने के बावजूद भी हम उस आशीष को नहीं पा रहे जिसकी अपेक्षा हम लोग करें। और बहुत सारे लोग कह रहे प्रभु औरों के जीवन में आशीष आ रही है और मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अलौकिक आशीष को देना चाहते। जिस प्रकार से यहाँ पर ये लोग 3 दिन से प्रभु के साथ थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, उनके पास कुछ नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था उनके पास, प्रभु उनके साथ होने के बावजूद भी। हालेलुया। और एक ऐसा समय आ जाता है कि प्रभु उनके ऊपर दया करता है। हालेलुया। तरस आ जाती है प्रभु को और प्रभु उनको चेलों को कहता है कि मैं उनको भूखा विदा नहीं करना चाहता, क्योंकि वे मार्ग में थक जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु उनकी चिंता करता है। प्रभु कहता है कि मेरे बच्चे थक जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु आपकी चिंता करता है। हालेलुया। आप प्रभु के राज में आ चुके हैं और प्रार्थना कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, प्रार्थना कर के लड़ रहे हो, आशीष पाने के लिए लड़ रहे हो, हर एक चीज़ों को पाने के लिए आप लड़ रहे हो। प्रभु जानता है कि आप कहीं ना कहीं आप थकोगे, क्योंकि हम मनुष्य शारीरिक हैं। हालेलुया। हम शरीर में हैं और प्रभु जानता है कि जो शरीर में वे थक जाते हैं, प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। ये लोग 3 दिन से प्रभु के साथ होने के बावजूद उनके पास कुछ नहीं था और एक समय ऐसा हो जाता है कि प्रभु उनके जीवन में अलौकिक काम करता है। थोड़ी सी मछली और 7 रोटियों के द्वारा प्रभु उन्हें खिलाता है, उन्हें तृप्त करता है। हालेलुया। वैसे प्रभु आपको तृप्त करेगा।
हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आप प्रभु के साथ चलते रहो, आप कलीसिया में बने रहो, और देखो एक ऐसा समय आएगा कि प्रभु आपको तृप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु को पता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। जैसे यीशु मसीह को पता था ये 3 दिन से भूखे हैं और उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है प्रभु जानता था, इसलिए प्रभु ने उन्हें रोटी और मछली देकर क्या क्या तृप्त किया। वैसे प्रभु आपकी आवश्यकता जानता है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभु जानता है। हालेलुया। और प्रभु आपको तृप्त करेंगे, प्रभु आप पर तरस खाएंगे और प्रभु आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। आपको एक ही काम करना है कि आपको प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा गया है कि वे मेरे दे हैव बीन विथ मी फ्रॉम 3 days। हालेलुया। दे हैव बीन विथ मी यानी मेरे साथ है 3 दिन से। 3 दिन से मेरे साथ है, फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज हमें प्रभु के साथ रहना है। हालेलुया। प्रभु के संग रहना है। हमें आशीष मिले या न मिले, फिर भी हमें प्रभु के साथ रहना है। हमें कलीसिया में बने रहना है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। एक दिन ऐसा आएगा प्रभु आपके ऊपर तरस को प्रकट करेंगे और आपको तृप्त करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और विश्वास में गिर जाते हैं। प्रार्थना करना समाप्त कर देते हैं, विश्वास से पीछे हट जाते हैं और वे कहते हैं कि कितने दिनों से, कितने महीनों से हम कलीसिया जा रहे हैं, हमें कुछ आशीष नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें आशीष नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। और वे पीछे हट जाते हैं और उनके जीवन में आशीष नहीं रहती। हालेलुया। यहाँ पर 3 एक संख्या दिखाई गई कि 3 दिन से वे प्रभु के साथ चल रहे थे और तीसरे दिन प्रभु चमत्कार करता है। हालेलुया। जैसे तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जिलाए गए और परमेश्वर के दाहिने ओर होकर विराजमान हो गए और अलौकिक रीति से पूरे संसार भर में यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर के पुत्र करके कहलाए। हालेलुया। किस प्रकार से प्रभु ने अलौकिक कार्यों को किया। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रभु आपके साथ है। ये कोरोना वायरस के बीच में आप प्रभु के साथ हो। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी कलीसिया के लिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने सच में हमें एक अच्छी कलीसिया दी है, एक अच्छे परिवार दिए, अच्छे लोग दिए। आज सच में मुझे इतना मन में तरस आ रहा है और एक आनंद की बात है और मैं सबको मिस भी कर रहा हूँ। मैं सूरज पास्टर और सब जन मेरे परिवार के आप सबको मिस कर रहे हैं, याद आ रही है सबकी। हालेलुया। और सच में आज ऐसा लग रहा है कि सच में हमारे कलीसिया के हर एक लोग एक आशीषित लोग हैं, क्योंकि सभी प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। आज इस कोरोना वायरस के बीच में एक बात पता हो गई कि सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सबको पता चल रहा है कि प्रार्थना क्या होती है। हालेलुया। हालांकि मैं सबको हमेशा बोलता था, चर्च में हर एतवार को मैं बोलता था सुबह प्रार्थना की आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे रहते थे। हालेलुया। और मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता था पर्सनल में कि प्रभु सबको उठा, सब प्रार्थना करने वाले बने। आज कहीं ना कहीं प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और सच में आज सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सबकी पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं सभी का प्रार्थना का जीवन बढ़ गया है। ये सब कुछ प्रभु ने किया है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के साथ बने हो और प्रभु के साथ बने होने के बावजूद अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारे, आपको मिलेगा। प्रभु आपको तृप्त करेंगे उन सारे आशीषों के लिए जिन आशीषों के लिए आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और निश्चित परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह ने यहाँ 7 रोटियाँ ली, कुछ मछलियाँ ली और लोगों को बिठाया, चेलों के हाथ में दिया। रोटियाँ हालांकि तोड़ी, धन्यवाद दी और चेलों के हाथ में दिया और चेले बांटते गए और सब लोग तृप्त हो गए। हालेलुया। और तृप्त होने के बाद में यहाँ पर लिखा गया है 37वें वचन में, इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए
और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरे हुए 7 टोकरियाँ उठाई। हालेलुया। बचे हुए टुकड़े में से 7 रोटियाँ, 7 यानी परिपूर्ण अंक है। हालेलुया। देखो प्रभु हमें एक ऐसे आशीष को देता है, सिर्फ हम तक ही नहीं। हालेलुया। आशीष क्या होती है? आशीष ये नहीं कि हम तक ही, आशीष होते है कि हमारे पास वो आशीष आकर दूसरों के पास जाना, उसको कहते हैं आशीष। हालेलुया। ब्लेसिंग वही होती है जो हम तक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 टोकरियाँ बच गई। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भरपूरी का परमेश्वर है। जब वो हमें आशीष देता है तो भरपूरी के आशीष को देता है, और आशीष हमें हम तक ही नहीं रखनी है। हालेलुया। हमें दूसरों तक देने हैं। हालेलुया। तब वो आशीष कहलाती है। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु ने इन चेलों को तृप्त किया, उसी प्रकार निश्चित परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। और इस कोरोना वायरस के बीच में प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि कितने महीना, 1.5 महीना हो चुका है हम प्रार्थना करें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं वेदी पर जा चुकी है, और उन सारी प्रार्थनाओं के उत्तर यीशु मसीह देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ बने हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। जैसे हम सभी जन थोड़ी देर के बाद ऑनलाइन आ जाएंगे, और ऑनलाइन आने के बाद में हम सभी जन आखिरी की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान, सामर्थी, जीवित, पवित्र प्रभु। धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए पिता। आप हमारे मध्य में हो प्रभु जी। आप सबों को स्पर्श करो प्रभु। ये वीडियो देखने वाले हर एक भाई और बहनों को प्रभु, मेरी कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सबों को स्पर्श करे पवित्र प्रभु, सबों को स्पर्श करे पवित्र आत्मा। इस वक्त जैसे पवित्र परमेश्वर 4000 लोगों को प्रभु जी आपने तृप्त किया। वे 3 दिन से आपके साथ चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, और प्रभु आपने उन्हें तरस देकर प्रभु जी तृप्त किया। उसी प्रकार परमेश्वर देखने वाले हर बहुत सारे लोग परमेश्वर बहुत सालों से आपके राज में होंगे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है प्रभु जी। आज परमेश्वर उन सारे लोगों के ऊपर दया करे पवित्र परमेश्वर, और उनका जीवन तृप्त करे प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर को दीजिए पवित्र परमेश्वर। जिन जिन विषयों के लिए वे प्रार्थना करे प्रभु जी, सारी प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करे और उन्हें आशीषित करे पवित्र परमेश्वर। सच में पवित्र प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को आप कबूल करें। उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर भरपूरी के आशीष में मांगता है। व्यवस्था विवरण 28:1-14 के सारे आशीष प्रभु जी हर एक परिवार में मैं घोषित करता प्रभु, आपकी सुरक्षा में घोषित करता प्रभु। आप सबों के साथ है पवित्र परमेश्वर। प्रभु आप उनकी रक्षा करें, और धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आप सबों को तृप्त करेंगे, सबों की प्रार्थनाओं को आप कबूल करेंगे, और की है इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है, और प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।